जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, संत कहते हैं सतनाम को सुमिरते उधरे पतित अनेक, कहे कबीर नहीं छाड़िए सतनाम की टेक। यानी जो व्यक्ति जीवन में बार बार गिरता है, चाहे वो क्रोध से गिरे, चिंता में गिरे या बुरी आदतों में गिरे, अगर वह सत्य नाम का सहारा पकड़ ले तो धीरे धीरे उसका मन ऊपर उठने लगता है। आज के समय में पतित होने का मतलब सिर्फ पाप करना नहीं है। पतित होने का मतलब है बार बार मोबाइल खोल लेना जब मन दुखी हो, बिना वजह गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों में डर जाना या रात को नींद ना आना क्योंकि मन रुक ही नहीं रहा। एक उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली में ही एक युवक, आपके जैसे ही एक साधक, ऑफिस से लौटकर रोज इतना थक जाता था कि घर आकर बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता। मन शांत नहीं होता था। किसी संत के मार्गदर्शन से उसने सिर्फ एक काम शुरू किया। जब सांस अंदर जाए तो मन ही मन उसका ध्यान करना शुरू किया, और जब सांस बाहर आए तो मन ही मन उस सांस का भी ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन लगा कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। 7वें दिन उसने नोटिस किया कि अब वही बात जो पहले उसे भड़का देती थी अब उतनी असर नहीं कर रही है। संतों ने यानी इसी अनुभव को दोहे में कहा है, नाम बिना मन नाव है, डूबे बीच भंवर, सतनाम की डोर से पार लगे यह नर। यानी मन एक नाव की तरह है और संसार एक भंवर की तरह है। अगर नाव के पास कोई रस्सी यानी कि नाम नहीं है तो वो गोल गोल घूमती रहेगी। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक माता जी को आदत थी कि हर बात पर चिंता करने लगती थी। बेटा देर से आया तो चिंता, फोन न उठाया तो चिंता, बिजली का बिल ज्यादा आया तो चिंता। उन्होंने खाना बनाते समय एक छोटी सी साधना शुरू की, सब्जी काटते हुए अपनी सांसों का ध्यान, रोटी बेलते हुए अपनी सांसों का ध्यान। क्यों? अब आप ये भी सोच रहे हो कि सांस का ध्यान ही क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र और संत कहते हैं कि ये सांस ही स्थूल रूप से परमात्मा है। 15 दिन बाद उन्होंने पाया समस्या तो वही है, पर अब मन उतना हिलता नहीं है। संतों ने इसे ऐसे कहा, जपे बिना जो जी रहा, जीना उसका शौक, सतनाम रस पी लिया मिटो, यानी कि मिटे मनों के रोग। यहाँ सतनाम कोई जटिल मंत्र नहीं, यह आपके और आपकी सांस के बीच का पुल है, यानी वो आपकी सांसों में छुपा हुआ है। जैसे ही आप सांस के साथ जुड़ते हो, मन वर्तमान में टिकने लगता है और जो दुख भविष्य की कल्पना से बन रहा था वह धीरे धीरे टूटने लगता है। और एक संत का अनुभव है, सांस सांस में नाम हो तो संकट जाए टल, अंतर का यह दीप जब जले मिटे सब छल। तो आज से आप भी कोई भी बड़ी साधना मत उठाइए। बस 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को सोने से पहले अपनी ही सांसों का ध्यान कीजिए। याद रखिए, गिरना समस्या नहीं है, बिना सहारे के गिरते रहना समस्या है। और संत कबीर ने सहारा बता ही दिया है, सत्य नाम की टेक। यानी यदि कोई हमारी टेक रखेगा तो वो सत्य नाम ही है, और सत्य नाम इन सांसों में ही है। सांसों का ध्यान करते करते सत्य प्रकट हो जाए तो आप अपनी ही सांसों का ध्यान करके उस सत्य को प्रकट कर लीजिए, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है, जो हमारी रक्षा करेगा, हमारी चिंताएं हरेगा और हमें सुख ही सुख देगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।